अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नाना और नूरबी। इसके मुसन्निफ हैं सैयद ज़ैद ज़मान हामिद और इसे आपके लिए पढ़ा मारिया जुल्फ़िकार आवान ने। पेशकश नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये किताब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। समाअत फरमाइए नाना और नूरबी। नूरबी ने चिड़ियों को खाना खिलाया। नाना जल्दी से आए, खाना पक गया है, मामा बुला रही हैं आपको। नूरबी उछलती कूदती नाना के कमरे में आई और हाथ पकड़कर खींचने लगी। अपनी ऐनक संभालते, जूता पहनते नाना ने नूरबी से कहा, आ रहा हूँ जानू, मगर ये तो बताओ कि मामा ने आज क्या पकाया है। चावल, बोटी, शोरबा और आलू। नूरबी ने चहकते हुए अपनी पसंद के खाने गिनवाए। नाना जल्दी आए ना, मुझे भूख लगी है। नाना ने नूरबी को गोद में उठाया और बहुत फिक्रमंद होकर सवाल किया, नूरबी आप खाना खा लेंगी और चिड़ियां भूखी रहेंगी? आपको चिड़ियों के रोने की आवाज आ रही है। नूरबी का खुशी से टिमटिमाता चेहरा अचानक हैरानी और दुख का मंजर पेश करने लगा। नाना कौन सी चिड़ियां रो रही हैं और क्यों रो रही हैं? नाना की जान, आप खाना खा लेंगी और चिड़ियां भूखी रहेंगी। आपने बाहर चिड़ियों को खाना खिलाया? घर के बाहर दरख्तों पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं ना, वो इंतजार कर रही हैं कि नूरबी आए और हमें खाना दे। वो इसलिए उदास बैठी हैं कि अभी तक आपने इनको खाना ही नहीं दिया। और मुर्गियां भी उदास बैठी हैं, कबूतर भी उदास बैठे हैं, मैक्सी और मैक्सन और स्टोगर और सिग भी उदास हैं कि नूरबी खुद खाना खा रही है और हमें नहीं दे रही। हम और हमारे बच्चे भूखे हैं। अब नूरबी की आंखों में छोटे छोटे आंसू झिलमिलाने लगे। नाना मजीद बोले, मेरी शहजादी, हम मुसलमान हैं ना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि खुद खाना खाने से पहले दूसरे भूखों को खाना खिलाओ। ये ना हो कि आप पेट भरकर खाना खा लें और आपके हमसाए में लोग, जानवर और चिड़ियां भूखी रह जाएं। हम मुसलमान पहले दूसरों को खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। आओ जल्दी से चलें, पहले चिड़ियों, मुर्गियों और कुत्तों को खाना खिलाते हैं, इसके बाद हम मिलकर शोरबा और चावल खाएंगे। चलें नाना, जल्दी चलें। नूरबी अब बात को समझ चुकी थी। नाना चिड़िया क्या खाती है? चावल और बोटी? नाना हंस पड़े। नहीं मेरी जान, चिड़िया दाना खाती है, मुर्गियां भी दाना खाती हैं और कुत्ते सब कुछ खा लेते हैं। नाना ने बाजरे का एक थैला उठाया और नूरबी को साथ लेकर घर से बाहर आंगन में आ गए। थैले को खोला और नूरबी के हाथ में देकर चिड़ियों की दाना खाने वाली रुकाबी में डालने लगे और फिर इसमें डालने को भी कहा नूरबी को। नूरबी ने अपने हाथ से बाजरा रुकाबी में डाल दिया। फिर नाना से पूछा, नाना चिड़ियां कब आएंगी खाने के लिए? नाना बोले, जानू जब हम कमरे के अंदर चले जाएंगे या जरा दूर हो जाएंगे, क्योंकि चिड़ियां छोटी सी होती हैं ना, आप दाने के करीब खड़े हों तो वो डर जाती हैं और करीब नहीं आती। हम खिड़की में से छुपकर इनको दाना खाते हुए देखेंगे, मगर पहले मुर्गियों और कुत्तों को तो खाना डाल दें। फिर नाना नूरबी के साथ मिलकर मुर्गियों को दाना डाला और मैक्सी, मैक्सन, स्टोगर और टीटी के लिए दूध और रोटी। खुशी से इनको खाना खाते देखती रही। अब नाना ने नूरबी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर कमरे में चलकर खिड़की से देखते हैं कि चिड़ियां कब अपना दाना खाने आती हैं। नाना और नूरबी कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़े हो गए और थोड़ी ही देर में बहुत सारी चिड़ियां बाजरे की रुकाबी के गिर्द जमा होकर चूं चूं करके बाजरा खाने भी लगीं और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाने लगीं। नूरबी के चेहरे की खुशी
اور چمک دیکھنے والی تھی۔ اس خوشی میں وہ اپنی بھوک بھی بھول گئی۔ تھوڑی دیر بعد نانا نے اس کو پیار سے گود میں اٹھایا اور کہا، چلو اب ہم کھانا کھانے چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم نے ایک کام اور کرنا ہے۔ ہم نے چوکیدار بابا سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ چوکیدار بابا ہمارے گھر کام کرتے ہیں نا، ان کو پہلے کھانا کھلانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر نور بھی نانا کے ساتھ چوکیدار بابا کے پاس گئی اور ان سے پوچھا، بابا آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ فضل بابا پیار سے بولے، پیاری نور بھی، میں نے تو کھانا کھا لیا اور اب چائے پینے لگا ہوں۔ یہ سن کر نانا نور بی سے بولے، میری جان الحمدللہ، اب سب لوگوں، چڑیوں اور جانوروں نے کھانا کھا لیا ہے، اب ہم جا کر خود کھانا کھائیں گے۔ یہ سن کر نور کو اپنی بھوک یاد آ گئی اور خوشی سے بولی، چلیں نانا، میں نے چاول اور بوٹی کھانی ہے۔ نانا بولے، چلو مگر پہلے ہم نے آپ کے ہاتھ دھلانے ہیں، ہاتھ دھوئے بغیر تو کھانا نہیں کھاتے نا۔ نانا نے نور بی کو گود میں اٹھایا اور زور سے دبوچ لیا اور کان میں آہستہ سے سمجھایا، میری جانو، کبھی ایسا نہ کرنا کہ خود پیٹ بھر کر کھا لو اور آپ کے گھر کے آس پاس لوگ اور جانور بھوکے ہوں۔ جو آپ کے درختوں پر چڑیاں بیٹھتی ہیں نا، جب آپ ان کو دانا اور پانی دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ میاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کو بہت پیار کرتے ہیں اور آپ میں بہت سا نور آ جاتا ہے اور پھر آپ پوری نور بی بن جاتی ہیں۔ کھانے کی میز کے گرد نانی نے تھوڑے سے چاول، شوربہ اور بوٹی نور بی کی تھالی میں ڈال دی۔ نور بی نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نانا بولے، جانو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کیا؟ کون پڑھتا ہے یہ؟ بلکہ یہ بتاؤ کہ کھانے سے پہلے مسلمان کیا پڑھتے ہیں؟ نور بی نے ایک لمحے سوچا اور زور سے بولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نانا نے فوراً دوسرا سوال کیا، اور کھانا ختم کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ نور جھٹ سے بولی، الحمدللہ۔ شاباش۔ نانا بولے، اب کھانا شروع کرو۔ اور نور بی نے مزے سے کھانا شروع کیا اور ماما سے کہنے لگی، ماما آپ کو پتا ہے آج بہت ساری چڑیوں نے میرے لیے دعا کی، اور مرغیوں نے بھی، اور میکسی نے بھی۔ اب میں روز خود کھانا کھانے سے پہلے ان سب کو کھانا کھلاؤں گی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر زیادہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر بہت زیادہ پسند آئے تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔